नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। ये अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी बड़ा है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। 5 सितंबर को सीएम केसीआर का दौरा निजामाबाद, जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत का करेंगे इफ्तिताह। तैयारियों का रियासती वजीर व अरकान असम्बली ने लिया जायजा। ईद उल त्योहार खुशियों के साथ कौमी एकजुटता को फरोग देते हुए मनाना हमारी तहजीब भाईचारगी के लिए निजामाबाद मिसाल। गणेश त्योहार अमन के साथ मनाए, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। कलेक्ट्रेट की जदीद इमारत में मुख्तलिफ महकमे जात, लेकिन इनके बोर्डों से उर्दू गायब। अकीदे कायदीन के लिए इम्तिहान। सहाफी बरादरी की तरक्की व खुशहाली के लिए हुकूमत कोशा। सहाफी बरादरी के लिए अराजी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, रियासती वजीर बेमुल्ला। अब खबरें तफसील से। 5 सितंबर को निजामाबाद कलेक्ट्रेट जदीद ऑफिस का सीएम केसीआर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। सीएम की आमद के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतजामात का जायजा लिया। तेलंगाना वजीर आला सीएम केसीआर की अगले महीने की 5 तारीख को जदीद कलेक्ट्रेट ऑफिस के इफ्तिताह के लिए आमद के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी एमएलए जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर के नागराजू ने जदीद कलेक्ट्रेट का जायजा लेते हुए तमाम शोबे के ओहदेदारों से सीएम दौरे के मौके पर अच्छे इंतजाम करने की हिदायत दी ताकि किसी किस्म की कमी ना हो पाए और कलेक्ट्रेट ऑफिस को खूबसूरती से सजाने और कलेक्ट्रेट के सामने गिरिराज कॉलेज मैदान में बड़े पैमाने पर जलसा मुनक्किद किए जाने की बात बताई। इस मौके पर रियासती वजीर ने गिरिराज कॉलेज मैदान का भी मुआयना करते हुए ओहदेदारों कायदीन को बताया कि जलसे के दौरान गाड़ियों की पार्किंग के सही इंतजाम करने और शहर के ट्रैफिक में खलल ना होने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत दी। अगर बारिश होने पर अवाम को तकलीफ से बचाने के लिए मुतबादिल इंतजाम करने तैयारी कर लेने की हिदायत दी और तमाम ओहदेदारों से एकता के जरिए तमाम इंतजाम के मशवरे दी। इस मौके पर इनके हमरा जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन, अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, एमएलसी गंगाधर गौड़, राजेश्वर राव, मेयर डी नीतू किरण, उर्दू एकेडमी चेयरमैन मुजीबुद्दीन, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, एडिशनल डीसीपी अरविंद बाबू, एसीपी वेंकटेश्वर, दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। మొట్టమొదలుగా వారి పర్యటనలో హైదరాబాద్ నుంచి బస్సులో బయలుదేరి నేరుగా 12 గంటలకు జిల్లా పార్టీ కార్యాలయం చేరుకుంటారు। దాని ప్రారంభోత్సవం జిల్లా అధ్యక్షుడు జీవన్ రెడ్డి గారిని వారి పట్టాభిషేకం, వారిని ఆఫీసు స్వానింగ్ చేయడం, పార్టీ ప్రముఖులతో జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలోని మీటింగ్ హాల్లో జిల్లా పార్టీ ప్రముఖులతో కలవడం ఇది చేస్తారు। దీని తర్వాత అంటే ఇది జిల్లా పార్టీ కార్యాలయం 12 గంటలకి, 12:30కి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇంటిగ్రేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీస్ కాంప్లెక్స్ జిల్లా కలెక్టర్ భవన సముదాయాన్ని 12:30 ప్రారంభోత్సవం చేస్తారు। దాని తర్వాత
నిర్మాణం కోసం తర్వాత జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నిర్మాణం కోసం పూర్తి కృషి చేయడం జరిగింది. వారికి అభినందిస్తూ, రెండవది నేను ఇంతకుముందే చెప్పడం జరిగింది మా గణేష్ గుప్తా గారికి, తర్వాత ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి, జిల్లాలో చాలా తక్కువ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంది. జిల్లాలో ఉన్న హెడ్ క్వార్టర్ ఉన్నటువంటి బస్ స్టాండ్ ఓన్లీ 3.5 ఎకర్స్లో ఉంది. కాబట్టి మరో 50 సంవత్సరాలు మరి బస్సులు వచ్చే విధంగా మరిన్ని ఎక్కువ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా నిర్మాణం చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఉద్దేశంతో నేను, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూర్చొని ఒక ప్లాన్ తయారు చేసిన మేము దాన్ని మా మంత్రి గారితో కూడా చర్చిస్తాం. తర్వాత ఇదే వేరే ప్లేస్ మేము వెతికినాము, దానిలో 5.5 ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఉంది. కాబట్టి అదనంగా ఇంకో 25 ప్లాట్ఫామ్స్ అదనంగా వస్తే ఆ ప్రపోజల్ కూడా మరి జిల్లా మంత్రి గారి ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారికి వినియోగిస్తాం. కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి జిల్లా కేంద్రాలన్నిటి కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ని ప్రకటించినటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. ఆ రోజు అదే ప్రక్రియలో నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందినటువంటి నాయకులందరూ వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి గారికి రిప్రజెంట్ చేసి, మా జిల్లా కార్యాలయం చాలా పాత ఉంది, కొత్త జిల్లాలతో పాటు మాకు కూడా ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో దాదాపు 60 కోట్ల రూపాయలు నిధులిచ్చి 25 ఎకరాల స్థలంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టర్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారు కూడా 50 కోట్ల రూపాయలతో కలెక్టరేట్ పక్కనే ఐటీ హబ్ శాంక్షన్ చేసి ఇప్పుడు దాదాపు పూర్తి దశలో ఉంది. మరి మన R&B శాఖ మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో న్యాక్ బిల్డింగ్ కూడా అక్కడ తయారవుతా ఉంది. మరి అక్కడ చాలా పెద్ద ఎత్తున ట్రాఫిక్ కానీ యువతి యువకులు కానీ పెరిగేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి మరి उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा और अमली इक़दामात के लिए अहकामात भी जारी। बावजूद इसके निजामाबाद जदीद कलेक्ट्रेट के मुख्तलिफ महकमे जात के बोर्डों से उर्दू तहरीर गायब। उर्दू के साथ सौतेला सुलूक क्यों? क्या हुकूमत की कहनी और करनी में फर्क है? क्या ओहदेदार कर रहे तासुब का मुजाहिरा? क्या अखिलती कायदीन खवा वो किसी भी जमात का क्यों ना हो उर्दू तहरीर के लिए डट जाएगा या फिर नजरअंदाज होकर गाफिल की अदाकारी की जाएगी? अहम सवाल। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 2016 में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौकूफ दिया गया, जबकि 11 अगस्त 2022 को दूसरी सरकारी जबान की हैसियत से उर्दू पर अमल आवरी के सिलसिले में बाकायदा तौर पर अहकामात जारी किए गए। लेकिन सरकारी महकमे जात में जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा, उर्दू जबान को नजरअंदाज किया जा रहा। 5 सितंबर को जदीद कलेक्ट्रेट निजामाबाद की इमारत का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आ रहा। जदीद कलेक्ट्रेट में उर्दू जबान को नजरअंदाज कर दिया गया। ये G+2 इमारत में 75 महकमे जात कायम किए गए। 3rd फ्लोर पर अलग अलग महकमे जात कायम किए गए, जिसकी निशानदेही के लिए कलेक्ट्रेट के इहाते में बोर्ड आवेजा किया गया जो अंग्रेजी और तेलुगु जबान में है, जबकि उर्दू तबके के लिए दूसरी सरकारी जबान उर्दू में ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर पर कायम किए गए महकमा जात के नाम उर्दू में तहरीर करना जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी की जिम्मेदारी है। जबकि सरकारी महकमे जात में खिदमत अंजाम देने वाले मुस्लिम मुलाजमीन की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो उर्दू जबान पर अमल आवरी के सिलसिले में तवज्जो मबसूल कराते, या फिर जिले वजीर प्रशांत रेड्डी की ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरी सरकारी जबान की अमल आवरी के सिलसिले में मालूमात हासिल करते। MLC की कविता, अराकीन असम्बली, बिगाला गणेश गुप्ता, मोहम्मद शकील आमिर, जीवन रेड्डी, बाजरेड्डी गोवर्धन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो उर्दू जबान पर अमल आवरी से मुताल्लिक आगाही हासिल करते। लेकिन जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। G+2 इमारत में अलग अलग दफ्तर कायम किए गए, जिसके बोर्ड पर उर्दू को नजरअंदाज कर दिया गया। उर्दू का तबका जब जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत में दाखिल होगा और ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर पर कायम महकमे से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए इसे दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। सदर-ए-नशीन उर्दू अकेडमी MK मुजीबुद्दीन TRS पार्टी के तमाम अक़लियती कायदीन की ये
जिम्मेदारी है कि वो जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत में महकमे जात के नाम उर्दू जबान में इंदराज के सिलसिले में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए इफ्तिताह से कबल दूसरी सरकारी जबान उर्दू के इंदराज को यकीनी बनाए। सरकारी महकमे जात में उर्दू पर अमल आवरी में जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा। अक़लियती कायदीन गाफिल बने हुए हैं। रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौकूफ देने का साफ मतलब ये है कि सरकारी महकमे जात में अमल आवरी की जाए, लेकिन इतनी बड़ी सरकारी तकरीर जिसमें चीफ मिनिस्टर शिरकत कर रहे उर्दू को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। भाईचारगी, अमन व इत्तेहाद और कौमी एकजुटती के फरोग के साथ गणेश त्यौहार मनाए। निजामाबाद हमेशा ही हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की मिसाल रहा, इसको बरकरार रखें। गणेश जुलूस गुजरने वाले रास्तों की मरम्मत और मसाजिद को ढांकते हुए अमन का खास ख्याल रखें और सीसी कैमरों की मसाजिद व अहम मुकामात तंसीब पर भी इक़दाम करें। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का गणेश त्यौहार के पेश नजर अमन कमेटी इजलास से खिताब। प्रगति भवन में आज जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की क़ियादत में अमन कमेटी इजलास गणेश त्यौहार के पेश नजर मुनक़िद हुआ, जिसमें डीसीपी और एडिशनल कलेक्टर के अलावा तमाम ही मज़ाहिब के सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने शिरकत की और तमाम ही ने अमन, इत्तेहाद व भाईचारगी के साथ ईद व त्यौहार मनाने पर जोर दिया और गणेश रथ गुजरने के दौरान सहूलतें और बाज़ मुकामात पर खुसूसी इंतजामात की तजवीज़ रखी। इमाम कायदीन ने मसला रखते हुए बताया कि जुलूस पुरअमन होता है, लेकिन बाज़ मंडलियों की जानिब से मुतनाज़ा गीत जिससे दूसरे तबके के लोगों की दिलाजारी होती है, मंडली में बजाए जाते हैं, इसको रोकने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर जिला कलेक्टर ने इस जानिब तवज्जो देने का मशवरा दिया। हमारे अपने कलेक्टर साहब को से भी एक फंड से, जैसा कि भैंसे में गुज़श्ता जो फसादात हुए थे उसके बाद वहाँ के चेयरमैन साहब जावेद अहमद साहब ने म्यूनसिपल की तरफ से, हुकूमत की तरफ से लेकर तमाम पूरे भैंसे को सीसी कैमरों से कवरेज कर, उसके बाद से आज 1 साल होता कोई चीज नहीं है, किसी को एक डर रहता, खौफ रहता, और जो भी है पुलिस को बहुत अच्छी सहूलत रहती उसको जो भी कंट्रोल करने के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि राजू नगर में, गौतम नगर में मस्जिद होता है, वहाँ पे गणेश मंडी के बैठे हमेशा कुछ ना कुछ अवसर चलता। इससे पहले भी हमेशा अलहमदुलिल्लाह पीसफुल वार डिपार्टमेंट तरफ से सब कुछ लगाए, वहाँ पे 2 कांस्टेबल को लगाए थे। और तब और क्या है बोला तो कुछ ऐसे गाने लगाते थे मंडलियों में कहीं भी जो दूसरी कम्युनिटी को तकलीफ होती, जरा उसके ऊपर जरा गानों के लिए जरा आप लोग जरा पाबंदी। हमेशा तो अच्छा है, पुलिस वाले सब मिलकर अच्छा करे, सब पीसफुल हुआ थोड़ा जरा। और अभी जो रथ जाता ना जामे मस्जिद ऐसा रोड पे से मस्जिदों को ढांकने के लिए कपड़ा म्यूनसिपल की तरफ से अच्छा होता, तो सब कैमरे भी मस्जिदों की तरफ स्पेशल फंड से लगाए तो बहुत बेहतर होता। जैसा हमारे टाउन सदर साहब बोले स्पेशल फंड, जैसा कि अपन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से अभी तक 5-6 टेंडर करके गणेश के त्यौहार के लिए, पैचेस के लिए वो पूरा कम्युनिटी में अच्छा हो, वही अगर वही फंड से थोड़ा एक्स्ट्रा कैमरे अगर चौरस्तों पे जैसा जाते वहाँ पे रहे तो जरा सहूलत हो। इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद आपसी इत्तेहाद व भाईचारगी के लिए हमेशा मिसाल रहा और इसको बरकरार रखे। गणेश रथ गुजरने वाले रास्तों पर तमाम तर सहूलतों के अहकाम दिए और कहा कि किसी भी तरह की शरंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मसाजिद व चिल्लों और दूसरे तबके की इबादत गाहों को रथ गुजरने के दौरान ढांकने को कहा ताकि गुलाल वगैरह ना पड़े और दीगर कई अहम बातों पर बातचीत की। ఇక్కడ తప్పకుండా ఈసారి కూడా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి ఇప్పుడు మేము అందరం అందరితో మాట్లాడతాం. అన్ని రకాల ప్రికాషన్స్ కావచ్చు, రిపేర్స్ కావచ్చు, మీకు ఇవ్వాల్సిన ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు అన్నీ కూడా ఇచ్చే విధంగా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇందులో మీతో మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సేఫ్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వినాయక చవితిలో ముఖ్యంగా 2 రకాల యాక్సిడెంట్ జరగడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది. ఒకటి మండపం దగ్గర షార్ట్ సర్క్యూట్, పిల్లలు బాగా ఉత్సాహంలో ఎక్కడో అక్కడ వాటికి ఏది పక్కన ఉన్న లైన్కు కుక్క వేయడం, ఆ గ్రౌండ్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ రావడం,
లైన్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక రాడ్ పైకి లేవడం దాని షార్ట్ కూడా వచ్చి ఇది కావడం ఇలాంటి చాలా చూస్తూ ఉంటాం. నేను మీ అందరితో రిక్వెస్ట్ చేసి అంటే ప్రాణం కంటే విలువైనది ఏది లేదు. తప్పకుండా మనకు వినాయక చవితి మనందరికీ సంతోషాన్ని ఇవ్వాలి. ఆ వినాయకుడికి ఆశలు మనందరికీ అందాలి తప్ప ఏ ఒక్క కుటుంబానికి కూడా దుఃఖాన్ని మించడానికి వీల్లేదు. దయచేసి మీ ద్వారా వినాయకులను పెట్టే ప్రతి ఒక్కరికి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఏ మండపంలో కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది జరగకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ముందు కొన్ని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇందులో ఏంటి అంటే ముందుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎక్కడ వినాయకుని ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నా కూడా అక్కడ లోకల్ పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. లోకల్ పోలీస్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోండి. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడ మీరు తీసుకున్నారన్నా కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్తో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుని ఏర్పాటు చేయండి. కనెక్షన్ ప్రాపర్గా తీసుకోండి. నేను మా ఎస్సీ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మనం ఇక్కడ ఏదో దాంట్లో పెద్దగా చేసి మనం డబ్బులు సంపాదించడం లేదు. మనకు ముఖ్యం కావాల్సింది సేఫ్టీ. సో మీ దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ కూడా అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మనం డబ్బులు బాగా కలెక్ట్ చేస్తాము. నో, వాళ్ళు మినిమం ఫీజే కలెక్ట్ చేస్తారు. मरकजी हुकूमत पहले जीएसटी टैक्स का खात्मा करे, गरीब अवाम को आम जिंदगी की बसर में मदद करे। CPI-ML कायदीन का मुतालिबा। जिला कलेक्ट्रेट के सामने CPI-ML प्रजातंत्र कमेटी की जानिब से कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। बादशाह कायदीन ने कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश करते हुए प्रजातंत्र के कारकुनों ने कलेक्ट्रेट चैम्बर के सामने बैठते हुए धरना दिया। इस मौके पर CPI-ML प्रजातंत्र जिला इंचार्ज सेक्रेटरी वी कृष्णा ने इस मौके पर बात करते हुए मरकजी हुकूमत पर बरहमी जताई। मरकजी हुकूमत अवाम के साथ कठिन रवैया इख्तियार कर रही, हर अशिया के दाम बढ़ाते हुए अवाम को हिरासत कर रही है और कॉर्पोरेट कंपनियों को रियायत देते हुए आम लोगों पर GST जैसे टैक्स डालते हुए डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए गरीब अवाम को कमरतोड़ महंगाई का बोझ बढ़ा रही। इन्होंने इस मौके पर मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि फिर से 2014 के हालात लाते हुए अवाम के साथ इंसाफ करें। जिला रुकन वी प्रभाकर ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि मोदी हुकूमत के रास्ते पर CM KCR भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। KCR भी रियासत में बढ़ते बिल, बसों के चार्जेस बढ़ाते हुए पेट्रोल, डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर खामोश तमाशाई बने हुए हैं और काश्त किए जाने वाली जमीनों के कब्जेदार को पट्टा बुक देने के बजाय गरीब दलित अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। इन्होंने रियासती मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि GST के टैक्स का खात्मा करते हुए गरीब अवाम को जीने का हक दे। गरीब अवाम को कुचलने की इस कोशिश पर इन्होंने पुरजोर मजम्मत की। इस मौके पर जिला कायदीन M वेंकना, K गंगाधर, B देवरा, M नरेंद्र, V गोदावरी, दीगर संगमों के कायदीन भी मौजूद थे। గత ఎన్నికల్లో అధిక ధరలను నియంత్రిస్తానని, నిరుద్యోగాన్ని రూపుమాపుతానని, మహిళలకు, రైతులకు ఆత్మగౌరవం ఉండే విధంగా పరిపాలన విధానం ఉంటుందని చెప్పినటువంటి బీజేపీ ఎన్డీఏ వర్గాలు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. నియంత్రించడం పక్కకుండి ఇవాళ ధరల మీద ధరలు పెంచేటటువంటి స్థితికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. దీనికి తోడు ఆహార ఉత్పత్తుల పైన GST ట్యాక్స్ను విపరీతంగా పెంచింది. చివరికి చిన్న పిల్లలు చదువుకునేటటువంటి పెన్సిళ్ళ మీద, ఆ షార్ప్నర్ల మీద కూడా GST వేసినటువంటి పాపాన ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తూ ఉంది. దీనికి తోడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా బస్ ఛార్జీలను పెంచింది. కరెంటు, విద్యుత్ ఛార్జీలను కూడా విపరీతంగా పెంచి పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్ ధరలను కూడా విపరీతంగా పెంచడం వల్ల ధరలు ఆకాశాన్నంటి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా ప్రజా వ్యతిరేకమైనవి. ప్రజల్ని దంచి వాళ్ళ जमीयतुल उलमा सदर आरमूर अरशद मदनी की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालिबे को लेकर आरमूर MRO व RDO को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई। जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर अरशद मदनी की जानिब से मलून राजा सिंह, जिसने हमारे प्यारे नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखी की और बारहा मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ ज़हर अफशानी करते ही रहता है।
इस बिना पर आज आरमोर, आरटीओ और एमआरओ साहब को एक तहरीरी याददाश्त हवाले किया गया, जिसमें हम तेलंगाना के स्पीकर जनाब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो मलून राजा सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मलून पर एक नहीं बल्कि कई मुकदमा दर्ज है, जो तेलंगाना गोशा महल के रुकन असेंबली भी है, इनको इस रुकनियत से बर्खास्त करें। इस मौके पर हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयत उलमा आरमूर के अलावा मौलाना इकराम नायब सदर जमीयत उलमा मंडल आरमूर, जनाब उस्मान अली हसमी नायब सदर जमीयत उलमा मंडल आरमूर, मौलाना इसहाक जनरल सेक्रेटरी, मौलाना कलीम नायब सदर जमीयत उलमा मंडल आरमूर, जनाब यूसुफ खासी, जनाब रिजवान मोविन खासी, हाफिज नवीद रुकन, हाफिज महबूब रुकन, मोहम्मद रिजवान, हाफिज सैयद काशिफ कामरान ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी वो जरूरी एतला। खलबे शहर खिला रोड रूबरू 4 बाई पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट का शानदार आगाज। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट, डायपर्स वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर की आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधल रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रात व दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधल रोड का। साबित की तरह देर रात किसी अहम दवा की जरूरत पड़ जाए तो कई मुकामात पर दौड़ लगाने की अब जरूरत नहीं। 2400 घंटे तमाम कंपनियों की जुमला अद्वियात आसानी के साथ डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी पर माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब, तो इससे फायदा हासिल करें। डे एंड नाइट केके फार्मेसी रूबरू 4 बाई पेट्रोल पंप बोधन रोड निजामाबाद। प्रोप्राइटर खयूम खान शेख जावेद अली। सेल नंबर 9848530311 और 7702223381। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। मुस्तहिकीन जर्नलिस्टों को घरों के प्लाट्स दिए जाएंगे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। सीएम केसीआर के दौरे के मौके पर सीएम के इल्म में लाते हुए प्लाट्स देने के लिए आमिदा करने पर जर्नलिस्टों का मुतालिबा। जिले में काम करने वाले जर्नलिस्टों को घरों के प्लाट्स अलाट किए जाएंगे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का वादा। जिले के आरएलडी गेस्ट हाउस में सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि जिला प्रेस क्लब की क़ियादत में सहाफियों ने मेमोरेंडम देते हुए मांग की कि सहाफियों को प्लाट्स डबल बेडरूम की मांग को सीएम केसीआर के इल्म में लाते हुए जर्नलिस्ट कॉलोनी कायम करने की मांग की गई है। इन्होंने वादा किया कि सीएम से जर्नलिस्टों को मिलने और इनके मसाइल की एकसुई के लिए बात करने के लिए मौका दिया जाएगा। इस मौके पर प्रेस क्लब सदर बी शेखर, सेक्रेटरी सीएच राजलिंगम, संदीप, राजकुमार, संगीता, प्रमोद गौड़ व दीगर मौजूद थे। नौजवान तालीम के साथ खेल कूद में दिलचस्पी लें। अपने कीमती वक्त में खेल को भी जिंदगी के हिस्से में शामिल करें। खेलों से भी मुस्तकबिल रोशन होने के इम्कानात है। स्पीकर पोचाराम का बयान। खेलों के कौमी दिन के मौके पर प्रोफेसर जयामनी स्टेडियम में खेलों के मुकाबले मुनाकिद किए गए। इस प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने इनका वालाना इस्तकबाल किया और शमा जलाते हुए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खेलों का आगाज किया। बादशाह स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खेलों में कामयाब होने वालों की शालपोशी की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि बांसवाड़ा हल्के से कौमी खेलों में हिस्सा लेने के लिए 50 अफराद ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई के लिए मिनी स्टेडियम का क़याम अमल में लाया गया। हर तालिबे इल्म को तालीम के साथ खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए। खेलकूद को अपनी जिंदगी के एक हिस्से में शामिल करना चाहिए।
दिलचस्पी लेना चाहिए। इस स्टेडियम से नौजवान को मुस्तफीद होने का मशवरा दिया। 29 ఆగస్టు 2022 ఇదే రోజు 1905లో పుట్టి ఈ దేశానికి ఒక పేరు తీసుకొచ్చి ప్రపంచ స్థాయిలోనే భారతదేశ పతాకాన్ని శిఖరాలలో నిలబెట్టినటువంటి వ్యక్తి అంతర్జాతీయ క్రీడాకారుడు ధ్యాన్ చంద్ సింగ్ వారి జన్మదిన సందర్భంలో ఈ జాతీయ క్రీడా ఉత్సవాలు మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం. వివిధ పాఠశాలల్లో చదువుకుంటా ఉన్నారు. మీరు కూడా చదువుతో పాటు క్రీడల్లో రాణించాలని, క్రీడల్లో ప్రతిభ కనబరచాలని, క్రీడల్లో మీరు ప్రతిష్టలు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి మన బాన్స్వాడ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఈ చక్కటి క్రీడా ప్రాంగణాన్ని ఇది మీకోసం నిర్మించాం. ఇది ఏ ఇతరుల కోసం కాదు. ఈ ప్రాంత బాల బాలికల యొక్క క్రీడా ప్రతిభను పెంపొందించుకోవడానికి నిర్మించినటువంటి స్టేడియం ఈ స్టేడియం. మీరందరూ కూడా ఈ క్రీడా ప్రాంగణాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి, యూజ్ చేసుకోవాలి, మీ క్రీడా ప్రతిభను పెంచుకోవాల్సిందిగా మీకందరికీ నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు బాన్స్వాడ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఈ ప్రాంతానికి చెందిన सीएम केसीआर के ताउन से बोधन एमएलए शकील आमिर की दिलचस्पी से गरीब लड़कियों की शादी के लिए नंदीपेट मंडल में 48 कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक की मुस्तकिल में चेक्स की तकसीम। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर नंदीपेट मंडल परिषद ऑफिस में एमपीडीओ गोपाल कृष्णा, तहसीलदार वीर सिंह की क़ियादत में कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें एमपीपी श्रीनिवास, मंडल टीआरएस सदर नरसिंह राव, सोसाइटी वाइस चेयरमैन डी प्रवीण ने मेहमान खुसूसी हाजिर होते हुए चेकों की तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बोधन एमएलए शकील आमिर के मुताबिक 48 मुस्तहिकीन को कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स और सीएमआरएफ के 8 चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बात करते हुए कायदीन ने बताया कि गुज़िश्ता 8 सालों में सीएम केसीआर हर फिरका, हर जात की फलाह के लिए, हर कौम की बच्चियों की शादी के लिए 1,01,16 रुपए का तोहफा देते हुए इनकी शादियों को आसान कर रहे। सीएम केसीआर सुनहरा तेलंगाना बनाने में बहुत मेहनत कर रहे और गरीबों की कॉर्पोरेट इलाज के लिए खुसूसी फंड्स दे रहे, जिससे आरोग्यश्री कार्ड न होने वाले अफराद का भी अच्छा इलाज किया जा रहा। और बताया कि बोधन हल्के के लिए एमएलए शकील आमिर के ताउन से तरक्याती काम अमल में लाए जा रहे हैं, जिसका कायदीन ने एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। इसके बाद कायदीन ने एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा के जन्मदिन के मौके पर केक काटते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर टीआरएस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము మా మండలం తరఫు నుంచి. మేమందరం కూడా అదే కాకుండా మరి కళ్యాణ లక్ష్మిని చూస్తూ ఉంటే ఆడబిడ్డగా మరి తన అన్నగా తన తండ్రిగా మనం చూస్తే 1,01,016 రూపాయలు మరి కట్న రూపంగా మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గత 8 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నదంటే అక్కలు చెల్లెలు అందరూ కూడా ఆనందపడుతూ ఉన్నారు. మాకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మా అన్నగా తమ్ముళ్ళగా మాకు మా కళ్యాణ లక్ష్మి మా బిడ్డకు ఆ రోజు పెళ్లికి కట్టంగా ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి సంతోషం వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. మేమంతా ఆనందంగా పడుతూ ఉన్నాము. आंगनबाड़ी सेंटरों में वक्त की पाबंदी करते हुए हामिला, जचा खवातीन और बच्चों की सेहत के मुतालिक दिलचस्पी लेते हुए इनकी सही निगहदाश्त करें। बोधन सीडीपीओ विनोदा का आंगनबाड़ी टीचर्स को इंतबाह। एडपली मंडल के जानकमपेट में आईसीडीएस सेक्टर की मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें सीडीपीओ विनोदा ने बात करते हुए बताया कि हर महीने की पहली तारीख को छोटे बच्चों और इनके वजन के मुतालिक रिपोर्ट तैयार करते हुए खुसूसी दिलचस्पी के साथ हम तक रवाना करें और हर बच्चे का आधार कार्ड व इनकी तफसीलात के साथ इंदराज अमल में लाए
और आंगनवाड़ी सेंटर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रखें और हामिला खवातीन जच्चाओं को आंगनवाड़ी में ही खाना खिलाएं। किसी को भी खाना घर ना ले जाने दें। अगर आंगनवाड़ी के खाने घर दिए जाने पर एक्शन लिया जाएगा। खवातीन की अच्छी सेहत बनाने के लिए ही सरकारी जानिब से तकवियत वाले ग़िज़ा फ्राहम की जा रही। इस मौके पर मंडल के तमाम आंगनवाड़ी टीचर्स भी मौजूद थे। అంగన్వాడీ టీచర్స్ అందరికి కూడా సెక్టార్ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రతి నెల ఫస్ట్కి ఎత్తు బరువులు తీసి 5వ తేదీ వరకు కంప్లీట్ పోషన్ ట్రాకర్లో మరియు గ్రోత్ డ్రైవ్ NSTSలో కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. మరియు అట్లనే ప్రతి ఒక్క బెనిఫిషరీస్ ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ ఎవరిదైతే కాలేదో కంపల్సరీ అందరిది కూడా ఈరోజు కంప్లీట్ చేయాలని కూడా వాళ్ళకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. बोधन एमएलए शकील आमिर की अहलिया के जन्मदिन के मौके पर पूरे हल्के के मंडलों में केक काटते हुए खायदीन ने मुबारकबाद पेश की और इनकी खिदमत को सराहा गया। बोधन एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा के जन्मदिन के मौके पर बोधन हल्के के मंडलों में टीआरएस खायदीन कारकुनान ने केक काटते हुए आयशा फातिमा का जन्मदिन मनाया और इस खुशी के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और एरिया अस्पतालों में मरीजों को ब्रेड और फल तकसीम की। इस मौके पर खायदीन ने बात करते हुए बताया कि एमएलए शकील आमिर इनकी अहलिया आयशा फातिमा हल्के की तरक्की के लिए अपने जाती तौर से बहुत कुछ किया और कोरोना वबा के दौरान के मौके पर अवाम की तकालीफ को समझते हुए गरीब भूखे अवाम में ग़िज़ाई किट्स तकसीम की और दूध ब्रेड फलों की भी तकसीम और हल्के में हर अच्छे बुरे औकात में घर घर जाकर ताज़ियत इयादत की और कोरोना के नाजुक औकात में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अपनी तरफ से फ्राहम करते हुए कई जिंदगियों को बचाए जो काबिले तारीफ है। हल्के में हामिला खवातीन के घर पहुंचकर इनकी गोद भराई की रस्म को पूरा किया। इस मौके पर इनकी कारकर्दगी को सराहा गया। జన్మదిన సందర్భంగా మండల ఆఫీసులో కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా నైపేట్ ప్రాథమిక హాస్పిటల్లో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే మేడం ఎప్పుడు చురుకుగా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో పనిచేస్తూ ఉంది. మహిళల గురించి ఎప్పుడు ఎక్కువ ఆలోచించే వ్యక్తిగా భావించి టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేమందరము इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। 5 सितंबर को सीएम केसीआर का दौरा निजामाबाद, जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत का करेंगे इफ्तिताह। तैयारियों का रियासती वजीर व अरकान असेंबली ने लिया जायजा। ईदो त्योहार खुशियों के साथ कौमी एकजुटता को फरोग देते हुए मनाना हमारी तहजीब भाईचारगी के लिए निजामाबाद मिसाल। गणेश त्योहार अमन के साथ मनाए, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। कलेक्ट्रेट की जदीद इमारत में मुख्तलिफ महकमे जात, लेकिन इनके बोर्डों से उर्दू गायब। अकीदे कायदीन के लिए इम्तिहान। सहाफी बरादरी की तरक्की व खुशहाली के लिए हुकूमत कोशा। सहाफी बरादरी के लिए अराजी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, रियासती वजीर बेमुला। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।